नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने प्रदेश के मौलवियों और इमामों को दिए तोहफे व ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रदेश के मौलवियों और इमामों को बड़ा तोहफा दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि सीएम ने राज्य के इमामों व मुअज्जिनों की 3 माह से बकाया सैलरी के लिए 17 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं और बाकी बची हुई रकम 18 जुलाई तक मिल जाएगी। वक्फ बोर्ड प्रमुख मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के अनुसार, मैं सीएम केसीआर को शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने मुअज्जिनों और इमामों की बीते 3 माह से बकाया वेतन के लिए 17 करोड़ रुपए पास किए। 2 माह के वेतन के लिए 10 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बाकी के पैसे 18 जुलाई तक मिल जाएंगे। बता दें कि तेलंगाना सरकार काफ़ी समय से राज्य के इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह दे रही है। इससे राज्य के हजारों इमाम मुअज्जिनों को लाभ मिलता है। कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल के मौलाना हकीम सूफी खैरुद्दीन ने सीएम केसीआर को पत्र लिखते हुए इमामों मुअज्जिनों का बकाया वेतन देने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही पत्र में मांग की गई थी कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका आरोप था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौलाना हकीम ने बताया कि 7,000 इमाम और मुअज्जिन 3 वर्षों से लंबित वेतन के लिए लगातार बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटते रहे, मगर बोर्ड अधिकारियों ने उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया। उनकी शिकायत थी कि बोर्ड के कर्मचारी बोर्ड को अपनी निजी संपत्ति मानने लगे हैं और वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मौलाना ने यह भी कहा था कि यदि इन 7,000 इमामों को वेतन नहीं दिया गया तो वह लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उधर सोशल मीडिया पर केसीआर के इस फैसले की आलोचना हो रही है। एक यूजर ने सवाल किया कि क्या इमाम और मुअज्जिन कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या मुअज्जिन होना कोई सरकारी पद है। ये शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है जिस पर करदाताओं के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए केसीआर तुम्हें। क्या तुम हिंदू पुजारियों को भी वेतन और पेंशन दोगे या सिर्फ मंदिरों से पैसा लेकर उन्हें मुस्लिमों को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भारतीय मूल के भारतवंशी ऋषि सुनक वैसे तो 2 चरणों की वोटिंग में निकटतम प्रतिद्वंदी पेनी मोरडॉन्ट से काफ़ी आगे चल रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में यह माना जा रहा है कि महिला व्यापार मंत्री पेनी मोरडॉन्ट कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है तथा प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे चल रही है। इसी महिला मंत्री को ऋषि सुनक के पीएम बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। वैसे ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी में काफ़ी लोकप्रियता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि ऋषि सुनक भारतवंशी हैं, अतः यह उनका ऋणात्मक पहलू भी हो सकता है। भारतवंशी होने का पहलू उनके लिए प्रधानमंत्री बनने की राह में एक बड़ा सेटबैक ना बन जाए। पहली दौर में ऋषि सुनक 88 वोट लेकर कंजर्वेटिव पार्टी में पेनी मोरडॉन्ट जो कि केवल 67 वोट पाकर दूसरे स्थान में थी, दूसरे दौर की वोटिंग में 101 वोट लेकर सबसे आगे थे। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी महिला मंत्री 83 वोट लेकर दूसरे स्थान में थी। यह माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 876 सदस्यों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में महिला मंत्री ऋषि सुनक से कहीं आगे चल रही थी। दूसरे नंबर पर केमी बोडिनोक की दावेदारी में ऋषि सुनक के बराबर चल रहे हैं। इसके पहले सर्वे में ऋषि सुनक तथा मोरडॉन्ट के बीच 1% का अंतर था।
बोरिस जॉनसन द्वारा 7 तारीख को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने दिया गया था। उन्होंने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री पद के किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चुनाव में शामिल नहीं होंगे। अब बदली हुई इस परिस्थितियों में बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठें और इसके लिए वह लगातार दूसरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का समर्थन करते आ रहे हैं। ऋषि सुनक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे बोरिस जॉनसन कारण बताते हैं कि ऋषि सुनक लगातार योजना बनाकर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए अंदर बोरिस जॉनसन के खिलाफ इस्तीफे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे और ऋषि सुनक के कारण ही बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह सीधे अथवा परोक्ष रूप से किसी भी कैंडिडेट के लिए प्रचार अथवा उसको विरोध नहीं करेंगे, पर अब स्थिति बदल गई है। अब बोरिस जॉनसन भारतवंशी भारतीय मूल के ऋषि सुनक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 42 वर्षीय ऋषि सुनक इन्फोसिस के मालिक कृष्णमूर्ति के दामाद हैं और ब्रिटेन में कई वर्षों से जिम्मेदार पद पर कार्य करते आ रहे हैं। ऋषि सुनक 2015 में यॉर्कर्स से सांसद रहे हैं। 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य एवं ग्रामीण मामलों की चयन समिति में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे हैं। जनवरी 2018 से लेकर 19 तक ऋषि सुनक संसदीय सचिव रहे हैं। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री रहते रहते ऋषि सुनक 2019 में ट्रेजरी के मुख्य सचिव तथा प्रीवी काउंसिल के सदस्य बने। 2020 के मंत्रिमंडल के फेरबदल में उनको राजकोष के चांसलर के रूप में पदोन्नत किया गया। बोरिस जॉनसन की नीतियों के खिलाफ विरोध करने तथा प्रधानमंत्री बने रहने के विरोध इस्तीफा देने वाले वह पहले मंत्री थे। बोरिस जॉनसन अब विदेश मंत्री लीज ट्रस्ट के पक्ष में लगातार घूम घूम कर माहौल बना रहे हैं। इसके अलावा इस ट्रस्ट के कट्टर समर्थक जैकब रोस और नोदीन डोरिस भी विदेश मंत्री के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। यह माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन तथा विदेश मंत्री लीज ट्रस्ट को ऋषि सुनक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनाकर कंजर्वेटिव पार्टी में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अब स्थिति यह है कि ऋषि सुनक के खिलाफ ब्रिटेन मूल के ही विदेश मंत्री तथा महिला मंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुहिम बनाई जा रही है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री आवास में कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे टोरी पार्टी भी कहा जाता है, की विशेष बैठक बुलाकर सदस्यों से ऋषि सुनक के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है। ऋषि सुनक के विरुद्ध विदेश मंत्री या महिला मंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, जबकि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 20 सांसदों का समर्थन लेकर पहले स्थान पर हैं। उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। यह आपको बता दें कि 1922 कमेटी ऑफ बैक बेंचर सदस्यों के चुनाव के लिए समय सारणी कथा नियम निर्धारित किए हैं। कमेटी के अध्यक्ष ग्राम ब्रैंडी ने नियमों तथा आचार संहिता की घोषणा कर बताया कि 5 सितंबर तक ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री अवश्य मिल जाएगा। यह अलग बात है कि बोरिस जॉनसन के अलावा अब देखना है कि कौन प्रधानमंत्री बनता है। भारतवंशी होने के कारण ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की दौड़ में विरोध का सामना न करना पड़ जाए। सहभाग, डेली हंट, डेली होम, संजीव ठाकुर, स्तंभकार चिंतक, लेखक। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।